बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात की बची हुई रोटी के साथ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी। ये देखने के बाद जो है ना आप बची हुई रोटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार रेसिपी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बॉल में डालेंगे 1 कप बेसन का। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया हाथों से क्रश करके ना इसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है जी। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जो है ना पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है ना बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी पालक ली है, 1 मीडियम साइज़ का आलू इसको कद्दूकश कर लिया था, 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसकी भी आपने बिल्कुल क्यूब कटिंग कर लेनी है और बारीक बारीक कटिंग करनी है। इसको बेसन के अंदर डालेंगे और अब हम इसको ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने बैटर तैयार करना है। और पानी जो है ना एकदम से नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे हम पकौड़ों का बेसन बनाते हैं ना इसी तरह से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसे आपने सॉफ्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा सा बैटर जो है ना इसका रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आपने 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि मसाले बेसन के अंदर अच्छी तरह से जो है वो फूल जाएं। उसके बाद यहाँ पर ली हैं मैंने 2 अदद रोटियाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने रात की बची हुई रोटी से ही बनानी है। इसकी ये रेसिपी जो है ना आप ताज़ा रोटी के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसके आपने इस तरीके से जो है ना कटिंग कर लेनी है, इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है, ठीक है, छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से। उसके बाद एक एक स्ट्रिप उठानी है रोटी की और इसको जो है ना इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। इसकी जो तह है ना ये दोनों तरफ से इसी तरीके से लगानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है, इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मैं सिर्फ ये इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से बना के देंगे ना तो वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है वुड स्टिक, ठीक है। इसकी मदद से जो है ना इसके बिल्कुल सेंटर से इसको जो है ना एडजस्ट कर देना है रोटी को इसके अंदर, और दूसरा पीस भी उठाना है। 2-2 पीस जो है ना रोटी के लगाने हैं इसके अंदर। इस तरह से सारे जो है ना पहले आपने वुड स्टिक जो है ना ये स्कीवर जो है रोटी के ये बना के पहले रख लेने हैं। उसके बाद एक एक स्कीवर उठाना है और ये जो हमने बेसन तैयार किया था ना, बैटर तैयार किया था, इसके अंदर जो है ना इसको अच्छे से कोट कर लेना है। ये जो हमने तय लगाई हुई है ना इसके सेंटर से भी आपने बेसन जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर फिलअप कर देना है ताकि जो सारी रोटी है ना इसके ऊपर सारा अमेज़ा बेसन का लग जाए, ठीक है। बस इसी तरीके से जो है ना आपने सारी रोटियों को जो है इससे कोट कर लेना है बेसन और स्लरी के साथ। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। इनको आपने डीप फ्राई करना है, ठीक है। तो फ्लेम जो है ना ये आपने लो ही रखनी है। जब एक तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए उसके बाद इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। ऊपर से भी इसके ऊपर जो है ना घी डाल देना है ताकि ऊपर से भी सारा बेसन जो है ना वो स्टिकी हो जाए। तो इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ जो है ना आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ से देख सकते हैं एक तरफ से बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर दी है। बस इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना तो उसके बाद ये स्कीवर जो है ना आपने अच्छी तरह से घी जो है ना इसका इस तरह से निचोड़ के अच्छे से तो इनको निकाल लेना है। ये मज़ेदार से स्कीवर तैयार हो चुके हैं रात की बची हुई रोटी के। चाय शाम की चाय के साथ खाएं या फिर आपका जब दिल करे ये बना के खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ऊपर से जो है ना बड़े क्रंची बनते हैं और अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने जो है ना इनको स्कीवर के अंदर लगा के इस तरीके से इनको फ्राई किया है। आप रोटियों की जो स्ट्रिप्स होते हैं वैसे ही काट के उनको बेसन के अंदर अच्छे से डीप करके वैसे भी उनको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पीस जो है ना मैंने वैसे भी फ्राई किए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है रेसिपी आपको कैसी लगी है, और ऐसी ही आने वाली मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।